नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत इस सेशन को मैनेज करेंगी और संगत शेयरिंग करेंगी। हमारे बीच में गुरुजी की ब्लेस संगत पंकज गौतम अंकल जी उपस्थित हैं, जो कि संगत करेंगे। और सेशन को मैनेज करने के लिए गुरु जी की प्यारी संगत रेणु शर्मा आंटी जी आई हैं, जो कि सेशन को इनिशिएट करेंगी। मैं दोनों का स्वागत करते हुए गुरु परिवार की तरफ से रेणु शर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करो। ओवर टू यू रेणु आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गौतम अंकल ਸਾਡੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਅੰਕਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ प्यारी संगत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गौतम अंकल अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु गौतम जी। अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश वासन अंकल। आज आपने फिर से मौका दिया है संगत के साथ रूबरू होने के लिए। और आप इस पोजीशन में हैं इस वक्त की आंटी आपके जो वाइफ हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और उसके बाद भी आपने बताया कि आप करीब 2-3 महीने से उनको हॉस्पिटल में देख रहे हैं और वहीं से सेशन को देख रहे हैं, चला रहे हैं ग्रुप को। ये आपको सल्यूट है। अदरवाइज ऐसी पोजीशन में लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और कहीं ना कहीं गुरु जी से लड़ाई भी शुरू हो जाती है। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली इस ग्रुप को भी चला रहे हो और संगत में पूरे दिल से इन्वॉल्व हो। ये गुरु जी की कृपा है कि ऐसी सिचुएशन में भी आप संगत के लिए सोच रहे हो, संगत की सेवा में आपको गुरु जी ने लगा रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। और होगी भी, होगी, होनी की होनी चाहिए, क्योंकि आप तो लगे ही रहते हैं हर वक्त। हम तो कभी कभार वाले हैं, लेकिन आप सुबह से शाम तक इस काम में लगे हैं, आपको सल्यूट है। और गुरु जी जल्दी आंटी को ब्लेस करें, आपके परिवार में खुशियां आए। और रेणु आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी आपने बड़ी बड़ी बातें की हैं। खैर, वैसा तो मैं हूं नहीं, मैं तो छोटा ही हूँ, बहुत छोटा हूँ, और बाद वालों में से ही है हम तो। आप तो हमसे भी बहुत पुराने हैं, गुरु जी के साथ आप बहुत देर से जुड़े हुए हो, तो बाद में जुड़े जाके। लेकिन जितने हम सारे ही एक दूसरे के सत्संग के भूखे हैं, एक दूसरे के सत्संग ही हमें उठा रहे हैं, चला रहे हैं और स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ये गुरु जी का तरीका है कि आपके सत्संग से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, किसी के सत्संग से किसी को सीखने को मिलेगा। ये तो गुरु जी का तरीका है। हम सब तो एक तरह से बस भिखारी समझ लें, बाकी तो ब्लेस गुरु जी ने करना है। एक दूसरे के सत्संग करवा के जरिया बनाया है, बड़ा इजी वे किया है गुरु जी ने हमारी लाइफ में, कि घर बैठे आराम से सत्संग सुनो और ब्लेसिंग्स गुरु जी की लो।
और गुरु जी का सत्संग गुरु जी की आज्ञा के बिना हो भी नहीं सकता, ये हम जानते ही हैं। बीच में बैठ के वो सत्संग सुनते हैं, इधर से बोलते हैं उधर से सुनते हैं। ये तो उनकी ये माया है, ये उनकी रचना है जो पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। उसमें से एक तरीका उन्होंने ये भी ढूंढा हुआ है कि किसी को जरिया बनाया हुआ है। पूरे परिवार अगर सुन रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा, अगर परिवार का कोई एक मेंबर भी सुन रहा होगा तो ब्लेसिंग्स उसके पूरे परिवार तक जारी होती हैं, अगर वो एक सत्संग भी अटेंड कर रहा होता है। तो जितना धन्यवाद शुक्राना गुरु जी का किया जाए और संगत का किया जाए उतना ही कम है। जिन्होंने आज तक सत्संग सुनाए हैं, सुने हैं, हमने जिनसे हमने इतनी सीख ली है गुरु जी के सत्संगों से, उनके थ्रू, उनका भी बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने इतनी पेशेंटली सुने हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। सबका ही अपार धन्यवाद। गुरु जी तो मुझे लगता है कि एक अनएंडिंग बुक है जो कभी खत्म नहीं होगी, इतनी वास्ट है कि गुरु जी को, और गुरु जी की इस बुक का चैप्टर कौन सा पहला किसके लिए होगा ये भी कोई नहीं जानता। मेरे लिए जो पहला चैप्टर होगा गुरु जी की बुक का, वो मैंने जैसे स्टार्टिंग में सत्संग किया कि कैसे मैं गुरु जी से जुड़ा, ये इस तरह से हो सकता है। किसी कोई कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी गुरु जी के पास आके, वो गुरु जी की बुक का पहला चैप्टर उसके लिए हो गया। कोई गुरु की प्यास के लिए गुरु जी के पास आया, बहुत देर से तलाश थी गुरु की, तो जैसे गुरु जी के पास आया वैसे दर्शन हो गए और वैसी वैसी उसके एक्सपीरियंस हो गए। और गुरु जी ने वो सब कुछ दिखाया होगा, उनको समझाया होगा, तो उनके लिए चैप्टर पहला गुरु जी का वो हो जाएगा। कोई ऐसे ही किसी को ले गया, हमने बहुत सत्संग ऐसे सुने हैं कि मेरे पड़ोसी ने कहा, मेरे फ्रेंड ने कहा कि चल वहां चलते हैं, वो भी चल पड़ा। वहां जाके उसने देखा कि ये सब क्या हो रहा है, किस तरह से है, हाई फाई लोग हैं या क्या, ये किस कैसे गुरु हैं, लेकिन फिर भी वो जाता रहा। उसके बाद उसकी फिर धीरे धीरे लगन लग गई और गुरु जी से प्यार हो गया और एक संगत बन गया वो। तो उसके लिए पहला चैप्टर उस तरह का हो गया। सबके अलग अलग चैप्टर हैं स्टार्टिंग के। पहला चैप्टर ऐसा नहीं होता जैसे किसी बुक का एक चैप्टर हो गया कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। और ये मुझे लगता है कि उस चैप्टर पे रुकना भी नहीं चाहिए। पहला पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, और ये अनएंडिंग है, इतना गहरा है कि गुरु जी की तरफ आगे जितने चलते जाएंगे, जितने चलते जाएंगे, जितने सत्संग अटेंड करते जाएंगे, वो और गहरा होता चला जाएगा, वो बुक और बड़ी होती चली जाती है। बस इसमें हमें करना यही है कि रुकना नहीं है कहीं पे, कि इतने चैप्टर हमने पढ़ लिए और यहीं रुक गए। उसमें हमने कोशिश करनी है कि आगे से आगे और आगे गुरु जी से अरदास करनी है कि अपनी तरफ खींचते रहो, अलग अलग तरीके से ले जाओ, जितनी गहराई तक लेके जाना है। क्योंकि जो आनंद गुरु जी के साथ चलने में है, वो तो राजे महाराजों और देवी देवताओं का भी नहीं है। जो गुरु जी के साथ साथ चलने में है, गुरु जी के सत्संग में, जैसे देखिए वासन अंकल, एक एग्जाम्पल, जैसे सुबह से शाम तक गुरु जी के लिए लगे रहते हैं, तो ये सचखंड में ही रह रहे हैं। ऊपर बैठे जो भी लोग गुरु जी ने जिनकी ड्यूटीज असाइन की होंगी, जो जो देवी देवता जो जो लगे होंगे जिस काम पे, यहाँ से लोग जाते हैं, फिर उनको देखना, आगे अगले जन्मों में भेजना, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करते होंगे। वो भी उस सचखंड तक पहुंचते होंगे कि नहीं पहुंचते होंगे। कहाँ सृष्टि के मालिक की संगत की सेवा के लिए लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। तो ये सचखंड ही है। बाकी तो हमने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि गुरु जी के पास बैठे, वहां पे भी अगर हम सचखंड में भी गुरु जी के पास बैठे होंगे तो क्या करेंगे? मंत्र जाप थोड़े करते रहेंगे। वहां पे भी गुरु जी कोई ना कोई सेवा में लगा रखेंगे। चल तू उसको बता, चल तू इसको बता, चल भी नीचे जा और उसको जाके गाइड कर, कुछ ऐसे कर, कुछ वैसे कर। तो वहां पे भी यही चल रहा होगा जो यहाँ चल रहा है। जहाँ गुरु जी की बात हो रही है बस वही सचखंड है, और दूसरा कोई खंड नहीं है। जहां तक लगता है ये गुरु जी से प्यार की बात है, उसके लिए तो यहाँ क्या और वहाँ क्या, सब जगह बराबर ही है। वहां भी गुरु जी है और यहाँ भी गुरु जी है। तो खैर, सबकी जर्नी अपने अपने तरीके से शुरू होती है। मेरी जिस तरह से हुई वो मैंने आपको कई बार बताया, संगत को पता ही है।
कई बार मैंने देखा कि गुरुजी के पास आके आप सबने भी देखा होगा कि लोग छटक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और गुरुजी ने उनको इतना दे रखा होता है। ये रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, 2007 या 8 की बात है। 7 एंड की होगी, 8 स्टार्ट की होगी, कुछ इस तरह से बात होगी ये। मंदिर में जब मंदिर बन गया था 6 में, तो उसके बाद से सत्संग शुरू हो गए। शाम को हम बैठ जाते थे और सत्संग करने लगते थे। कभी स्टाफ आ गया, कभी कोई आ गया, नया नया आता रहता था। कोई थोड़ी देर के लिए आया, कुछ दिनों के लिए आया, चला गया। कुछ की लगन लग गई, वो आगे बढ़ गया और सेवा में लग गया, और आज तक भी लगे हुए हैं। घर परिवार जोड़े उन्होंने सारे। तो सबका अपना अपना कनेक्शन था गुरु जी के साथ। गुरु जी ने जब शरीर छोड़ दिया, तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब क्या होगा। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ, तो गुरु जी ने, मुझे लगता है, 7-8 महीने कुछ ज़्यादा हलचल नहीं की, और शायद संगत को चेक किया कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन मेरे सिर्फ शरीर से ही जुड़ा हुआ था, और कौन मेरे उस मेरी उस डिविनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे व्यापक रूप के साथ कौन जुड़ा है, किस तरह से, शायद वो देख रहे होंगे। ये ऐसा हम समझ सकते हैं। ऐसे में जब सत्संग शाम को हम बैठते थे, 1-1.5 घंटा उसमें मंत्र जाप होना, गुरबानी होनी, शिव पुराण का एक चैप्टर आज तक पढ़ा जाता है वहां पे हर रोज। तो एक लड़का आके वहां बैठ जाता था। वो स्टाफ ही था। स्टाफ में भी असिस्टेंट टाइप जैसे होते हैं, लैब टेक्नीशियन कुछ इस तरह से जो होते हैं, वो आके बैठ जाता था, बड़ा सिंपल सा। और उसने कुछ 20-25 दिन हो गए थे शायद उसको आते हुए। सीधा साधा सा, 22-23 साल की एज होगी उसकी, मुझे लगता है। उसने भी आके बैठ जाना। तो उसमें उसको दर्शन हुए गुरु जी के। मैं आपको शॉर्ट में सुनाऊंगा ये, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं सुनाया जा सकता। उसको गुरु जी के दर्शन हुए पहली बार, और तब से हमें पता, मतलब उस तरह से हमें गुरु जी ने और ज़्यादा सॉलिड प्रूफ एक तरह से सबको दिया है कि मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। या जिन लोगों को लगता होगा कि यार चलो, साल भर पहले तक तो गुरु जी थे, अब तो है नहीं, तो गुरु जी ने वो प्रूफ देने शुरू कर दिए। नई संगत को भी जोड़ना था, उनके लिए भी कुछ चाहिए था स्टार्टिंग में, जस्ट स्टार्टिंग में। तो उसको दर्शन हुए, और उसके बाद काफी हुए। गुरुजी की बड़ी कृपा रही उसके ऊपर, बड़ी कृपा रही। बस मैं इतना ही कहूंगा। उसके बाद उसने गुरुजी को मना कर दिया। गुरुजी को मना कर दिया कि आप मुझे, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। आप किसी और को या कुछ और जैसे मर्जी, मैं ये सब नहीं देख सकता, ना ही मुझे इन चक्करों में पड़ना है। मुझे अपना घर परिवार देखना है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे इस तरफ नहीं जाना। यहाँ तो मैं नौकरी करने आया हूँ। तो वो वहां से हटा, वो वहां से हटा। और उसके बाद से उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। मैंने बहुत उससे कहा कि आया कर संगत में, और इन टच रहना। एनुअल सत्संग भी जब शुरू हुए, तो स्टार्टिंग में 2009, 10, 11 की बातें, तो उसको मैंने कहा भी, तो एक बार आया भी वो, लेकिन उसके दिमाग से गुरुजी बिल्कुल जैसे वॉश आउट हो गए। उसके बाद बहुत मैंने कहा कि ये तो बहुत लकी लोग होते हैं जिनको गुरुजी इस रास्ते के लिए चुनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं पड़ा ये ऐसा कि नहीं, मुझे तो घर परिवार देखना है, यहाँ मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा। चला गया। कुछ एक साल के बाद उसके फादर एक्सपायर हो गए। शादी हुई उसकी, तो आगे कोई बच्चा नहीं। तो उसके बाद बहुत साल तक हमें पता ही नहीं कहाँ, क्योंकि उसने ना बात ही नहीं सुननी थी, ना करता था वो बात कि मुझे जाना ही नहीं है। नौकरी में चला गया कहीं और, कहीं और। लेकिन लाइफ में दिक्कतें रही उसकी। और अब कई साल से मेरी कोई बात भी नहीं हो रही थी उससे, क्योंकि बात करने का फायदा, कितना बोलेंगे। वो जब कहता कि मुझे जाना ही नहीं है इधर, गुरुओं के रास्ते पे और इधर। अभी हफ्ता भर पहले की बात होगी, उसका मुझे फोन आया। मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो कहता कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने कहा आज कैसे याद आ गई? कहता बस गुरु जी की याद आ रही थी। मैंने कहा ऐसे तो नहीं आएगी होगी, तो कुछ तो बात है।
कहता बस मैं, आप समझो कि गौतम जी मौत के मुंह से निकल के आया हूँ। मैंने कहा कैसे? कहता मेरी इंटेस्टाइन जो है वो बाहर निकाल के रखी हुई है इस वक्त। मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, सब डॉक्टर्स ने, कि 10% उम्मीद है, मुश्किल है बचना। लेकिन ऑपरेशन हुआ और मेरी इंटेस्टाइन जो है वो बाहर है इस तरफ। 2 महीने के बाद एक और होगा, फिर इसको अंदर डाला जाएगा। अभी बाहर ही वो जो पॉकेट सी लगा रखते हैं, थैली सी लगा रखते हैं, वो लगाया हुआ है। तो मुझे तो गुरुजी ने बचाया हुआ है। और गुरुजी और शिव जी मेरे ड्रीम में आए, और शिव जी जो है वो स्प्लिट हो गए, 2 हिस्सों में बट गए। तो कहता मैं आज अगर हूँ, थोड़ी जो भी हूँ तो गुरुजी की वजह से हूँ। तो कहता बस याद आ रही थी मुझे कि मुझे आपसे बात करनी है, और ये वो सारा कुछ। मैंने कहा तेरे ऊपर तो इतनी कृपा थी, तू तो खुद छोड़ के गया था। कहता हाँ मैं गया था, लेकिन अब मैं ना सत्संग अटेंड करना चाहता हूँ। मैं बस आप बताओ मेरे आसपास कहीं कुछ होता है। तो मैंने बता दिया तेरे आसपास ये कल भी है, आज भी है। कह रहे नहीं अभी इतनी जल्दी तो नहीं, अभी तो पहले ये अंदर इसको जब रखेंगे, 2 महीने के बाद उन्होंने बोला है, तो उसके बाद मैं जाऊंगा। मेरा मन बहुत कर रहा है सत्संग अटेंड करने को, जाने को और बताने को गुरु जी के बारे में। तो चलो मंथली सत्संग में मैंने उसका, अभी जो हुआ 14 तारीख को, तो मैंने फोन पे ही उसका लगा दिया उसको, और बताया नहीं कि इतने लोग बैठे हैं। तो मैंने कहा जल जितना शेयर कर सकता कर ले। तो उसने अपना सत्संग थोड़ा सा शेयर किया बेचारे ने। कहता मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा इस वक्त, पोजीशन ऐसी है नहीं। मैंने कहा चल इतना ही काफी है, तू बोल तो पाया, थोड़ा बहुत तो तूने बताया। लेकिन आप देखिए, जब बिल्कुल हाथ पे रख के गुरुजी ने दिया, तब समझे नहीं। और जब अपनी ही मौत सामने आती है नजर, तब इंसान समझता है। घर परिवार के किसी मेंबर की अगर अचानक से भी मौत हो जाए, तो भगवान से, गुरु जी से दूर हो जाते हैं। गुरु जी की फोटोग्राफ्स उठा के रख दी जाती हैं, नाराज हो जाते हैं अगर घर के किसी मेंबर को कुछ हो जाए। लेकिन जब अपनी ही मौत सामने खड़ी नजर आती है, तो सिर्फ गुरु जी याद आते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी याद आते हैं। उस वक्त हम भरपूर संगत होते हैं, मन से संगत होते हैं। लेकिन जब हमें सामने से रख के गुरु जी दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तब हमें दुनिया याद आती है। ऐसे लोग बीच में हैं। वो बहुत लकी हैं जो स्टार्टिंग से ही लगे हुए हैं और गुरुजी के प्यार में डूबे हुए हैं, आगे से आगे, और बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, अब देखो उसको रिग्रेट फीलिंग कितनी होगी कि 10-12 साल गंवाने के बाद वो फिर से अब संगत में आएगा, और फिर से, और 10-12 साल में कितने लोग आगे निकल गए, कितने लोग गुरुजी के प्यार में डूब चुके और कहाँ पहुंच चुके। और कसूर किसका है? अपनी सोच का ही होता है, और तो क्या होगा। बहुत से लोग हैं, हमने सत्संग भी सुने हैं, आपने भी सुने हैं, मैंने भी आपको बता रखा है कि आंटी 20 साल के बाद वो जुड़े, और उसके बाद वो 20 साल का गैप पड़ गया। हम तो चाहते हैं किसी का एक दिन का, एक सेकंड का भी गैप ना पड़े। तो मुझे लगता है कि मौत ही वो चैप्टर है जो इंसान को गुरु जी के नजदीक लेके जाती है। बिल्कुल एग्जैक्ट संगत बनता है तब, जब पता चलता है कि बस मामला पास का ही है। जब बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, तो गुरु जी की एग्जैक्ट 100/100 संगत बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सबके लिए दुनियावी हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए, और वो ठीक ना हो रही हो और लंबी खिंच जाए, तब डरने लग जाता है मन। और फिर कहीं अगर डॉक्टर टेस्ट लिख दे कुछ ऐसा, तब तो और ही दिल बैठ जाता है। फिर तो ये इधर उधर की सारी चीजें साइड हो जाती हैं, सिर्फ गुरु जी याद आते हैं, संगत सत्संग यही याद आते हैं। और जब तक उस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक 100/100 होते हैं। और अगर तो टेस्ट की रिपोर्ट सही आ गई, हमारी फेवर में आ गई, तो पलट के फिर वहीं पहुंच जाते हैं, चाहे तुरंत, चाहे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद। और अगर वो नेगेटिव आ जाती है, तो फिर गुरु जी से अलग तरह का कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। फिर दुनिया से टूट के सिर्फ गुरु जी से बनना शुरू हो जाता है। और फिर संगत में जाना भी
संगत बन के जाना शुरू हो जाता है। ये हमारी कमजोरियां हैं, क्योंकि जब गुरुजी हमें बता रहे होते हैं, ट्रेंड कर रहे होते हैं, तब हमें दुनिया दिख रही होती है, जब हमें पक्का बना रहे होते हैं वो। और ऐसी चीजें करके कि उस वक्त हम संगत बन जाते हैं, बाद में वैसे हो जाते हैं। हम गुरुजी को ठगने की कोशिश करते हैं, चालाकी से, चालाकी से ठगने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी संगत बनने का ढोंग हो जाता है कभी कभी। अगर उसके बाद हम सही संगत बन जाते हैं तब तो ठीक, फिर तो वो दुख भी मुबारक है। फिर तो अच्छा है कि वैसा हुआ और उसके बाद हम गुरुजी में डूब गए और गुरुजी के हिसाब से संगत बन गए। अपने हिसाब से तो हम अपने आप को या किसी को भी संगत कह देंगे। आप मुझे अच्छा कहते रहो, मैं आपको कहता रहूंगा, कोई किसी को भी कहता रहे, लेकिन गुरुजी की नज़र में कौन कितनी अच्छी संगत किस हिसाब से, ये तो उनका ही, उनके रिकॉर्ड में है, ये कोई नहीं जानता है। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों को ही स्टार्टिंग से ही गुरुजी के बारे में, जब 3 साल का हो तभी से बताना चाहिए, तभी गुरुजी की उस डिविनिटी के साथ, उस गहराई के साथ जोड़ देना शुरू कर देना चाहिए। हम सारे जब गुरुजी के पास जुड़ते हैं जाके, तब तक तो हम आदी हो चुके होते हैं अपनी आदतों के। 25-30 साल में भी कोई जुड़ता है तो 25 साल की आदतें होती हैं, वो जाती नहीं है। 15 साल में भी कोई जुड़ता है तब भी आदतें नहीं जाती है, तब भी वो पक्की हो जाती हैं। बाद में तो और भी ज्यादा पक्की हो जाती हैं। स्टार्टिंग से ही अगर बच्चों को हम इतना स्ट्रांग बना देंगे, ये सारी चीजें लाइफ में होती हैं, लेकिन गुरुजी से प्यार एक अलग चीज है। शरीर लिया है, इसके साथ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन गुरुजी के साथ कभी नाराज नहीं होना है। गुरुजी टेस्ट भी लेंगे, गुरुजी हमें परफेक्ट भी बनाएंगे। गुरुजी को हमने इतना नीचे नहीं लेके आना है कि गुरुजी को इन्हीं चीजों में हम उलझा दें। गुरुजी से प्यार करना है और अथाह प्यार करना है। हमें वो मिले हुए हैं जो पता नहीं कितने जन्मों के बाद बहुत भक्तों को भी मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे। कबीर जी ने भी पता नहीं किसके दर्शन किए होंगे। कबीर जी के और गुरु होंगे कोई, उनके भी कोई गुरु होंगे, लेकिन यहाँ तो गुरुओं के भी गुरुओं के भी गुरु और देवता, भगवानों के भी भगवान मिले हुए हैं, मैं डायरेक्ट मिले हुए हैं। बीच में कुछ नहीं है। हमारी जिम्मेदारी कबीर जी से भी ज्यादा है हर एक संगत की। लेकिन दुनिया में इस तरह से हम डूब जाते हैं कि इतनी बड़ी जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि हमें वो मिले हैं, वो फॉर ग्रांटेड हो जाती है कभी कभी लाइफ में, चलते चलते रसों में उलझ जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, 31 दिसंबर को मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए। सो रहा था तो गुरु जी अपने पुराने घर में बैठे हुए थे, डुगरी में। और ऊपर, अब उनका ही घर था वो, जो मुझे ड्रीम में दिखा वो सारा पुराने घर जैसे होते थे। ऊपर वो कड़ियाँ वगैरह लकड़ी की डली होती थी, शहतीर डला होता था, जो जो लोग जानते हैं, जो पुराने घरों के हिसाब से जिन्होंने देखा होगा, तो वो उस तरह से घर था वो। और गुरुजी चोले में बैठे हैं सोफे पे, और 3-4 लेडीज उनके साथ बैठी हुई हैं। गुरुजी उस तरफ बैठे थे, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, और गुरुजी और इधर संगत बैठी है सारी। गुरुजी छत की तरफ देख रहे हैं और हाथों को ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, और बड़े गौर से देख रहे हैं हर एक कड़ी को, हर शहतीर को, ऐसे ऐसे धीरे धीरे देख रहे हैं सबको, और उंगलियों को ऐसे किए जा रहे हैं बड़े सीरियस से होके। तो जो मुझे ड्रीम में दिखा कि ये गुरु जी का अपना जन्म स्थान है पुराना, डुगरी का। तो मैं वहाँ खड़ा देख रहा हूँ, गुरु जी को भी देख रहा हूँ और छत को भी देख रहा हूँ। और मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ कि देखो यहाँ सृष्टि का मालिक है ये, और अपने घर को इस ऐसे किया, ठीक नहीं कर रहे अभी। और हम सबको, संगत को इतनी सी भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देते, सबको महलों में रखने की पूरी कोशिश होती है गुरु जी की, कि महलों तक मैं अपनी संगत को रखूं, कांटा भी ना चुभे। मैं ऐसे इमोशनल हो रहा था, और गुरुजी ने एकदम से मेरी ऐसे देखा मुझे, और ऐसे हैरानी से एकदम से बुला लिया, कि ऐसे जैसे कोई कहे ना कि तू कैसे यहाँ पे। तो मैं एकदम से अंदर गया, जैसे उंगली का इशारा गुरुजी करते थे वैसे ही मैं अंदर गया, और मैंने माथा टेका गुरुजी के ऐसे घुटने पे। और गुरुजी कहे तू किथे, तो मैंने कहा गुरुजी। और बड़े खुश हो गए गुरुजी, जैसे कोई किसी के इंतजार में होता है ना, इस तरह से होता है कि कोई मेहमान आया और पहले से ही उसका इंतजार, कुछ इस तरह से। गुरुजी बड़े खुश हो गए, तू किथे, मैं है गुरुजी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। मैंने कहा तुसी तो है ही है, साडा क्या पता, साडे तो कर्म यही जे है। मैं भी हंस के बोल रहा हूँ, वो भी हंस के बोल रहे हैं। तो गुरु जी कहते मैं तो है ना। तो मैंने उंगली ऐसे ऊपर की और मैंने कहा देखो आप तो ये टॉप पे, आप तो हो ही, हम तो दुनियावी जीव है। हम तो, हमसे तो गुरु जी यहाँ रहते रहते ना बहुत गलतियां होती रहती हैं, कार विहार दुनिया का करते करते बहुत गलतियां होती हैं। तो पता नहीं अगले जन्म में मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। आप तो भगवान हो, आप तो वही हो। तो फिर गुरु जी कहते हैं हाँ, और हंसने लग गए। तो मैंने कहा गुरु जी देखो, कोशिश तो रहती है कि कोई ऐसा काम ना हो कि आप, आपसे मिलना ना हो सके बाद में, यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कहीं कमियां रह जाती हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो गुरु जी हंसने लगे, खैर, और उठे और उठ के चल पड़े। और फिर उसके बाद थोड़ा सा जॉली मूड में बातें होने लगी। मैं गुरु जी के साथ खड़ा हो गया। गुरु जी लंबे थे। मैंने कहा गुरु जी आप तो बहुत लंबे हो यार, आपकी तो हाइट इतनी है। गुरु जी भी हंस रहे, मैं भी हंस रहा हूँ। डॉक्टर पुनीत कह रहे हैं "हाँ।" मैंने कहा स्मार्ट बहुत लग रहे हो। तो गुरु जी, डॉक्टर पुनीत कहते वहां बैठे थे, कहते बादशाह है, स्मार्ट क्यों नहीं लगेंगे। मैंने कहा एक बादशाह है तो बादशाहों को भी बादशाह है, बादशाह क्या इनके आगे। और फिर हम गुरु जी और मैंने जप्फी डाल ली। खैर, लेकिन एक भी मौका गुरु जी से मिलने का, गुरु जी के सत्संग का छूटना नहीं चाहिए कभी भी, कभी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन वो तो गुरु जी है, देखो गुरु जी रसक वैरागी है। कभी गुरु जी रसों में डाल देंगे, कभी विराग कर देंगे। और हर किसी के साथ गुरु जी अपने तरीके से चलते हैं, सबके साथ एक जैसा तरीका भी नहीं रखते गुरु जी। किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा, लेकिन जो कॉमन चीज है वो है गुरु जी से प्यार सबका। किसका कितना है वो गुरु जी को पता होगा, किस हिसाब से कोई चल रहा है वो उनको पता होगा। और ये सच ही है कि गुरु जी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं, कि अपनी संगत के लिए वो कितने दौड़ते हैं, भागते हैं, क्या क्या नहीं करते होंगे, किस किस के साथ लड़ते भी होंगे, झगड़ते भी होंगे। और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी लाइफ में वो दुख कहाँ से कहाँ रातों रात निकल भी गया। मैं एकदम से उठा और मैंने देखा सुबह के 6 बजे थे। मैंने सबसे पहले तो फोन उठाया और रिकॉर्ड किया, क्योंकि सुबह उठते उठते कई बार भूल जाते हैं और वाइब्रेशन होती हैं गुरु जी की, फिर तो नींद थोड़ी आती है, फिर तो उठ के बैठ जाते हैं। और मैं फटाफट फोन पे रिकॉर्ड किया। मैं तो कहता हूँ जिसको भी आए वो तुरंत रात को जैसी दर्शन हो रिकॉर्ड कर लो फोन पे, एज इट इज वो तुरंत फ्रेश होता है। पता चल जाता है कई बार कई चीजें। एक ड्रीम मुझे गुरु जी का आया जिसमें गुरु जी से बहुत बातें हुई मेरी, और एक और था कोई मेरे साथ। हम दोनों बैठे हैं, तीन ही लोग थे, एक गुरु जी बैठे चेयर पे, हम दोनों, बहुत बातें हुई और हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, गुरु जी आंसर भी दे रहे हैं। इतनी बातें हुई, आप सोचो जब सुबह उठा मैं म्यूट था, वो पूरा सत्संग वो पूरा ही म्यूट था। उसका कुछ भी याद नहीं मुझे। आज भी मुझे याद है वो सारा सीन, लेकिन उसकी वॉल्यूम नहीं है। वो एकदम से पता ही नहीं है कि क्या बातें और ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी बहुत कुछ समझा रहे हैं, बहुत कुछ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है गुरु जी के साथ। तो मुझे लगता है साथ के साथ रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। उसमें तुरंत फ्रेश होता है। गुरु जी एक एक्सपीरियंस है, ये जिसको हो गया वो जितना बता सकता है, सामने वाले की जितनी समझ है उतना ही उसके समझ आएगा। अदरवाइज ये तो रोम रोम से गुरु जी निकलने वाली बात होती है, जो गुरु जी में डूबता चला जाता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई गुरु भी बनाएंगे, किसी बनाएंगे तो बहुत दूर की बात है, गुरु और भगवान के रास्ते पे भी कभी चलेंगे। बिल्कुल ही यंग एज में आज जैसे सारे होते हैं वैसे मैं भी था। जो नई संगत है मैं उनको थोड़ा सा बता दूं, ब्रीफ कर दूं। जो नए नए जुड़े होंगे, वैसे तो जो पुरानी संगत जो 2007-8 में भी जुड़े हैं वो भी पुराने ही हो चुके हैं, या 2014-15-16 में भी जुड़े हैं वो भी पुराने हो चुके हैं। बट नई नई संगत तो जुड़ती रहेगी। मैं तो अपनी यंग एज में बिल्कुल वैसी मस्ती में था जैसे सारे होते हैं, वही काम भी थे, मंदिरों में जाना यहाँ वहाँ, बस ऊपर ऊपर से था। लेकिन ये सोचा नहीं था कि भगवान के ऐसे दर्शन होंगे और उसके बाद भगवान ऐसे खींच ले जाएंगे अपनी तरफ। कहाँ वो यार दोस्त छूट गए, कहाँ वो सारा कुछ छूट गया, कुछ नहीं पता। जितनी भी संगत है उनके साथ ज्यादातर यही होता है कि वो पुराने संगी साथी छूट जाते हैं और सिर्फ संगत ही परिवार बन जाता है। छूट जाते हैं इन द सेंस ये नहीं है कि उनसे कोई बातचीत ही नहीं रहती है, लेकिन वो तालमेल नहीं बैठ पाता। जो खुशी जो आनंद मिलता है संगत में, संगत के साथ रह के सत्संग में जाके, वो वहाँ आनंद नहीं आ पाता, क्योंकि वो सारी दुनियावी बातें होंगी और यहाँ वो सारा रस होगा, वो अमृत होगा जो गुरु जी का
बरसता है जब सत्संग में और संगत से मिलते हैं, तो बड़ा आराम मिलता है। तो लगता है कि जीवन सफल है और सही दिशा में चल रहा है। वहां जाएंगे, उनके साथ बैठते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। ये धीरे धीरे गुरुजी अपने आप ही कर देते हैं, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप होता चला जाता है। तो मैं भी आज मैं यही सोचता हूँ कि यार ये सत्संग हो रही है, लाइफ कौन सी चल रही है, बताओ कहाँ जा रहे थे और कब कैसे गुरुजी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। धीरे धीरे करके, बड़ा ही ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके होता है। जो नई संगत है मैं उनको कह रहा हूँ, एकदम से नहीं है। स्टार्टिंग के तो मिरेकल्स भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे करके गुरुजी गाइड करते हैं, समझाते हैं। और फिर जब गुरुजी का नशा सर चढ़ के बोलता है तो फिर वो चीज ही कुछ और होती है, वो चीज ही कुछ और बनती है। मुझे लगता है कि मैं भी बहुत लेट जुड़ा हूँ। जो लोग पहले जुड़े हैं, अब जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, उसमें से मैं एक अभी रिसेंटली कुलदीप, डॉक्टर कुलदीप ने जो सत्संग शेयर किया था, बड़ी अच्छी बात उसने शेयर की थी। देखिए कि उसका अपनी दादी से बहुत प्यार था। अगर दादी एक्सपायर हो जाती पहले, जब वो संगत में नहीं थी, तो वो कहती मैं सुसाइड कर लेती। लेकिन कोविड में उनकी दादी चली गई, और उसके बाद वो ड्रीम में आई। तो ड्रीम में आई तो ड्रीम में आके आ, दादी जो है वो फटे हाल कपड़ों में थी, बुरे बुरे हाल में थी, और स्किन भी ऐसे बिल्कुल उतरी हुई थी और रो रही थी। और कहती मैं जब पास गई तो मैंने कहा, हम संगत सारे कहीं जा रहे थे, जब मैंने देखा ये तो दादी ऐसे झाड़ियों में साइड से होके बैठी हुई है, एक बिल्कुल ही अजीब सी उसमें। तो ये दादी का क्या हाल हो गया। तो तो दादी ने कहा कि तू बोल कि मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, तेरे गुरुजी नहीं आ रहे। और बहुत रो रही है वो। तो कहती मैं उसकी उनकी हालत देख के बड़ी मैं भी इमोशनल हो गई। लेकिन मैंने कहा कि दादी, अ, भगवान से ना कुछ मांगते नहीं है, बस अपने गुनाहों की माफी मांगो। कुछ नहीं मांग सकते हम, क्योंकि अगर हम मांग भी रहे हैं तो पता नहीं वो गलत ही ना निकले। सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। आप भी वही मांगो कि गुरुजी मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दो। और कहते वो उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे, और धीरे धीरे उनकी पोजीशन जो है वो सही होने लगी, और वो चुप हो गए और ठीक पोजीशन में चले गए। उसके बाद वो कभी नजर नहीं आए। आप देखो किसी की रूह भी इतनी उन्नत हो जाती है कि वो ड्रीम में जाके भी किसी को इस तरह से गाइड कर रहा है कि मांगना नहीं है, सिर्फ गुनाहों के लिए माफी। क्योंकि अगर हम गुरु जी को कहेंगे हमें ब्लेस कर दो, इसको ब्लेस कर दो, पता नहीं वो सही है कि गलत है। बड़ा सोच समझ के चलने की जरूरत होती है। बारीक मामला है। गुरु जी ने ब्लेस ही करना है सबको, वो तो ब्लेस करने आए हैं, तभी अपनी शरण में लिए है। वो किस तरह से करना चाहते हैं हमें उस तरह से ही करने देना चाहिए। जो हमें इस आंखों से दुख नजर आते हैं वो शायद वही हमारे लिए सही है, और उसी टाइम वो होने चाहिए, उसी टाइम के लिए वो सही है। चिल्लम चिल्ली करके हम गुरुजी को भी दुख देते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा इंसानी जीव हैं, गुरुजी को तो मैंने ड्रीम में भी बोला कि हमसे गलतियां होती रहती हैं, और गुरुजी उस पे भी हंस ही रहे थे कि क्या ही बोल रहा है, तो मुझे तो पता ही है सारा कुछ। लेकिन फिर भी अपने आप को उस परफेक्शन की ओर बढ़ाते रहना चाहिए, हम सबको ही, मुझे भी और सबको कोशिश करते रहना चाहिए। और ये सत्संग भी इसीलिए है कि एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं, सुन के साइड हो जाएं, उसको अमल में ना लेके आएं। और इतने कच्चे हैं हम कि सत्संग खत्म होने के बाद ही हम एकदम से दुनिया के हो जाते हैं, अगले दिन कुछ और हो जाते हैं, फिर वहीं जाते हैं, फिर नया सत्संग, फिर नई कहानी। बट ये भी चलते चलते भी धीरे धीरे कोई ना कोई तो पुरानी लेयर्स को साफ करेगा और नई चढ़ाएगा, अच्छाई की तरफ बढ़ाएगा ही। खैर, लेकिन इसमें हमारी कोशिश भी जरूरी होती है। अब कई बार गुरु जी के ड्रीम आते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ आता किसी को कि इसका मतलब क्या है। और ब्लेसिंग के तो गुरु जी के तरीके अपने हैं। किसी का मुझे फोन आया, उनके फादर जो थे बीमार थे, और उससे पहले हॉस्पिटलाइज थे, और उनको ड्रीम आया, उनकी बेटी को ड्रीम आया कि गुरुजी दिखे, और गुरुजी ने कहा कि चंगी न्यूज आने वाली है, अच्छी न्यूज आने वाली है। तो कहती मैंने सोचा कि ठीक है, हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी, और इसका मतलब ठीक है, गुरुजी आए और ब्लेस कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, फादर की। तो उनका मुझे फोन आया कि अब बताओ ये किस तरह से हुआ।
हालांकि उन्होंने गुरुजी को नहीं छोड़ा, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अब अच्छी न्यूज़ सोल की आने वाली है किसके लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले मैं जब पापा की तबीयत खराब हुई थी, मैंने गुरुजी को बोला था, प्रे की थी कि इनको कम से कम 2 साल तो और दे दो गुरुजी। और कहती वो 2 साल के बाद ही गए। ये मैं रिसेंट बता रहा हूँ आपको, एक एक महीना भी नहीं हुआ होगा, और 2 साल के बाद ही गए हैं। मांग के उनकी उनकी जर्नी को भी खराब कर दिया 2 साल। वो पता नहीं रूह ने किधर जाना होगा, किस तरह से है, गुरुजी ने हमारे मन की बात रखी, तकलीफ में भी रहे बीच में। लेकिन अच्छी न्यूज आने वाली है, किसके लिए? उस रूह के लिए। हमारे लिए अच्छी और बुरी न्यूज कुछ और है, गुरुजी के लिए अच्छी बुरी न्यूज कुछ और है। गुरुजी के साथ चलते चलते सिर्फ ऊपर ऊपर ही न रह जाए। ये तो मैंने जैसे बताया, अथाह सागर है, जितना आगे जाएंगे कुछ ना कुछ नई चीज गुरुजी सामने ले आते हैं। जितने सत्संग हम सुनते हैं उसमें से नई चीज सामने आ जाती है, कुछ और ही सामने आ जाता है। और इतने सालों से ये चलता ही जा रहा है, और आगे भी चलता जाए। आज से 100-500 साल के बाद भी जो लोग सुनेंगे उसमें से नई चीज इन्हीं सत्संगों में से निकल के जाएगी। उनके लिए जो सही होगी उस तरह से गुरुजी उन तक पहुंचा देंगे। वो सत्संग वही रहेंगे। गुरुजी ने मुझे डॉक्टर पुनीत ने स्टार्टिंग में बताया था। देखिए, फर्स्ट जो मेरी बात हुई थी डॉक्टर पुनीत से, तो डॉक्टर पुनीत से जब मैंने पूछा था कि गुरुजी आएंगे क्या करेंगे, किस तरह से होता है, कुछ बोलेंगे या मैं बोलूंगा कुछ, तो कहते नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। गुरुजी तो शिव जी हैं, वो किसी से इस तरह से बात नहीं करते। कभी कभी होती है, बस जब वो आए तो साथ साथ रहते ना, उनकी ना डिवाइन रेज निकलती हैं बॉडी से। तो इतना ही मुझे पता था, और मैं साथ साथ ही रहा गुरुजी के जितनी देर गुरुजी 4-5 घंटे कॉलेज में रहे, डेंटल कॉलेज में बद्दी में। तो 4-5 घंटे मैं साथ साथ ही रहा, और गुरुजी को मैं कॉन्स्टेंटली वॉच करता रहा, चलते देखते क्या कर रहे हैं, किससे कितनी बात किस तरह से कर रहे हैं। बस ऐसा हो गया कि निगाह ही टिक गई, निगाह टिक गई कि और कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये हाल हो, जैसे ही मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए तब से, वो जब तक गुरुजी रहे मैं देखता रहा, इधर उधर मुझे कोई ध्यान नहीं, कौन है, स्टाफ है, ये है वो है, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरुजी की तरफ। और जब गुरुजी आए और चले गए उसके बाद मेरे साथ तो कोई बात भी नहीं हुई। मैं तो देख ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। संगत बहुत आ रखी थी गुरुजी के साथ, दिल्ली पंजाब से, और मैं बिल्कुल ही फ्रेश था, नया था, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। तो गुरुजी चले गए उसके बाद वो लीव लगी, और लगाई जैसे गुरुजी ने, हमने तो क्या ही लगाई है। तो उसके बाद ये जो डिवाइन रेज डॉक्टर पुनीत ने मुझे बताया था कि गुरुजी की रेज निकलती हैं, हालांकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी तब तक, बस उनके मुंह से निकल गया। ये मुझे 2009 में जाके एक्सपीरियंस हुई, जब मेरा थोड़ा सा कुछ ऐसा फेज आया, कि फेज क्या, कुछ थोड़ा सा मैं ऐसे डिस्टर्ब था उस टाइम। होली का दिन था, होली वोली खेल के सारे ऐसे अटपटे मन से 2-2:30 बजे के आसपास मैं जो मंदिर है बद्दी में, वही मैं अंदर चला गया अकेला। सब नहाने वहाने चले गए, मैं गया थोड़ा सा फ्रेश होके। अब मैंने कहा नहीं, गुरुजी के साथ थोड़ी देर बैठूंगा, मूड ऑफ है। और मैं मंदिर में जाके लेट गया, थके हुए थे। तो मैं ऐसे ही लेटा, और कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट थी वो। गुरुजी की जो गद्दी वही है मंदिर में जो इस पे आके गुरुजी बैठे थे। और गुरुजी की जो वो फोटोग्राफ्स है, स्वरूप है, जो मेन गुरुजी ने ब्लेस करके दिया हुआ है, जिसपे लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ, उन दोनों में से रेज निकली, डिवाइन रेज, ऑब्वियसली। वहां से वो निकली, और मैं ऐसे सीधा लेटा हुआ था, मुझे आज भी याद है, जैसे कोई ऐसे डेड बॉडी नहीं लेटी होती है स्ट्रेट, ऐसे में लेटा हुआ था। और वो रेज आई, धीरे धीरे निकली वहां से, और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। बहुत तेजी से नहीं आई, धीरे धीरे बढ़ के, और मेरी पूरी बॉडी को ऐसे करीब 1 फीट ऊपर उठा लिया। और मेरे चारों तरफ वो डिवाइन रेज थी, और मैं डिवाइन रेज के अंदर था। जैसे होता है ना, धुआं धुआं सा फिल्मों में दिखाने लग जाते हैं, मैं वैसे ही अंदर था। और करीब 1 मिनट जहां तक मुझे याद है रहा होगा मैं ऐसे, और फिर धीरे धीरे करके मुझे नीचे उतार दिया। मैं नीचे हुआ, और फिर वो रेज वापिस गद्दी और गुरुजी में गई भी धीरे धीरे। वो धीरे धीरे जाके उनमें मर्ज होगी, और जैसे ही मर्ज हुई मैं एकदम से उठा, और मैंने उठ के इधर उधर देखा। पहले तो जाके मैंने दरवाजा खोला, मैं डर गया एकदम से, लेकिन साथ ही साथ मैं खुश भी हो गया कि वो एक्सपीरियंस इस तरह का था मेरे साथ, वो पहली बार हुआ था। मैं तो खुश हुआ, और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मस्ती में आ गए, लेकिन बाहर खड़े होके क्योंकि अंदर मुझे डर लग रहा था।
तो गुरु जी की डिवाइन रेज जो गुरु किसी के मुंह से ऐसे भी कुछ निकल जाता है तो वो भी ऐसे ही नहीं है, गुरु जी की बात करते हैं उसका भी कब मतलब समझ आता है ये बाद में पता चलता है। मुझे देखो 4-5 साल के बाद वो जाके कहीं पता चला कि डिवाइन रेज जो उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया कि ये मेरे से पूछ रहा है तो क्या कहूँ, यही कह दूं किसी से सुन लिया होगा तो मुझे बता दिया, हालांकि उन्होंने तो कभी देखी नहीं। तो धन्यवाद उनका भी बहुत बहुत कि उन्होंने इस रास्ते पे गुरु जी के साथ जोड़ा। उनको हमारी दुआएं, हमेशा वो दुआओं में रहेंगे, क्योंकि वही एक जरिया भी बने थे, कॉलेज के ऑनर भी जरिया बने हैं, जिनके दिमाग में ये थॉट भी गुरु जी ने डाला कि वो गुरु जी को यहाँ पे बुलाएं। अदरवाइज गुरु जी किसी कॉलेज में जाएं, जाएं तो जाएं और उसके बाद वहाँ मंदिर हो जाए। हो सकता है बहुत स्कूलों में और कॉलेजेस में गुरु जी गए होंगे, यूनिवर्सिटीज में भी हो सकता है कहीं गए होंगे, लेकिन उसके बाद वहाँ मंदिर हो जाए और गुरु जी खुद कहे कि मैं यहाँ एक बूटा लगा के जा रहा हूँ, एक दिन पेड़ बनेगा, लोग यहाँ से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। कोई ऐसी जगह भी तो बाहर हो सकती थी जहाँ मंदिर बनाने को गुरु जी कहते, वो कॉलेज ही चुना। बड़ी हैरानी की बात होती है, आज तक हमारी समझ से तो परे है। खैर समझना तो भगवान को हमेशा ही हमारी समझ से परे होता है, लेकिन ये हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और सबसे लिए सब इसलिए भी है क्योंकि मैं यहीं का हूँ, मेरे तो बिल्कुल घर के पास ही है, मेरे लिए तो खैर और भी अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, यहाँ से वो चले जाते हैं रोते रोते जाते हैं कि यहाँ आना जाना कब होगा, किस तरह से होगा, लाइफ चेंज हो जाती है, बहुत कुछ होता है। उनका प्यार होता है यहाँ पे, गुरु जी से जुड़ा होता है, और उनकी गुरु जी की इच्छा के बिना वो हो भी नहीं सकता है। तो देखिए गुरु जी आए, आके बैठे 4-5 घंटे रहे, जिन लोगों ने वीडियोस देखा है कितनी बात की गुरु जी ने की होगी किसी के साथ, और उसके बाद से किस तरह से संगत जाने भी लगी और किस तरह से अपने अपने हिसाब से कनेक्शन होने लग गए। जिसका जिस तरह से भाव होता होगा शायद गुरु जी उस तरह से उसको अपने पास बुलाते होंगे और ग्रूम करते होंगे, आज भी वैसे ही करते होंगे। और ये कार्य शुरू हो गया। तो ये भगवान के कहीं पे कदम रखने से ही जिंदगियां बदल जाती हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं पूरी की पूरी। जो जिंदगी नरक में जाती, जो जिंदगी पता नहीं कहाँ जाके गर्त होती, वो जिंदगी सचखंड की तरफ हो गई। कितनी ऐसी और जहां जहां गुरु जी ने कदम रखे होंगे। तो गुरु जी के अचानक से भी दर्शन कोई ऐसे नहीं है किसी के कि गुरु जी सड़क पे जा रहे हो, किसी ने गुरु जी के दर्शन किए, वो अचानक ऐसे ही होगा, बाई चांस होगा। गुरु जी कहीं चाय पीने के लिए रुके खड़े संगत के साथ, और किसी ने देखा होगा ये कौन खड़ा है यार चोला डाल के, एक नजर से देखा होगा। आज की डेट में अगर वो कहीं मिल जाए तो वो भी ओल्ड संगत में ही माना जाएगा, लेकिन वो भी गुरु जी ने ब्लेस कर दिए होंगे सारे जगह तक ब्लेस। ऐसी एक आपको मैं स्टोरी याद है, मैं बताता हूँ आपको। बुद्ध के टाइम में एक चमार हुआ है, मैंने सुनी थी, और चमार वो जो था, उसने सुबह उठ के देखा कि उसके पीछे तालाब में घर के पास ही एक कमल का फूल खिलाया, और बिना सीजन के, और ऐसा सुंदर बड़ा फूल उसने आज तक देखा भी नहीं था कभी। तो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, एक अकेला फूल, और भी होते, बिना सीजन के कैसे हो गया, और रात को कली तक भी नहीं थी। तो उसने अपनी वाइफ से बात की, वाइफ ने उसने कहा कि जरूर यहाँ से बुद्ध निकले होंगे। उसने कहा अरे ऐसे ही बुद्ध निकले होंगे, ये ऐसे थोड़े होता है कि पानी से कोई कमल निकाल देगा और ऐसे हो जाएगा। तो उसने कहा कि इसको मैं बेच के आता हूँ, कीमत अच्छी मिल जाएगी। तो उसने तोड़ा और चल पड़ा। आगे से देखा तो राजा आ रहा था लाहौर लश्कर के साथ। उससे बात हुई तो उसने कहा कि ये फूल मुझे दे दे, मैं तेरे को, तू मांग क्या मांगता। तो उसने सोचा मैं 1000 अशरफियां मांगता हूँ। इसने जब कह ही दिया कि जो भी मांगना तू मांग, 1000 अशरफियां मांगता हूँ मैं सोने की। तो उसने ये कहने ही वाला था कि वो, तो पीछे से देखा उसने वजीर आ रहा है। वजीर ने कहा रुक जा, कि राजा तो अपनी उस हिसाब से जा रहा है कि इसको जाना ही पड़ेगा, मैं उनका भक्त हूँ, तू मुझसे मांग क्या मांगता है मैं दूंगा, क्योंकि मैं तो उनका भक्त हूँ। ये तो वैसे जा रहा है कि राजा है और जाना पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए। ये उसके मन में आया कि अच्छा इसका इतना है तो मैं 2000 क्यों ना मांग लूं। तो ये सब चल रहा था, पीछे नगर सेठ भी आ रहा था। वो इतना था कि राजा भी उससे उधार लेता था जब उसको जरूरत पड़ती थी। उसने कहा कि तू इन सबको छोड़, तू मुझसे मांग क्या मांगता है, मैं सब कुछ तेरे को देने को तैयार हूँ। उसने कहा कि जब इतनी इसकी कीमत है, ये सारा कुछ कह रहे हैं, और चढ़ाना एक ही बंदे को जाके है, तो मैं ही क्यों ना चढ़ा दूं। तो वो गया और कमल जाके उसने चढ़ा दिया बुद्ध को।
और बुद्ध को चढ़ाया, और चढ़ाते ही वो बुद्ध का हो लिया, भिक्षु बन गया। भिक्षु बन गया और उन्होंने कहा कि इसने इस एक कर्म से अपने सारे पिछले कर्म कटवा लिए। अब देखिए, जहां से बुद्ध निकले वहां ये सब कुछ हो जाता है कि कमल भी अकस्मात खिलने लग जाते हैं। और जहां से गुरुजी, वो तो बुद्ध तो, हाँ, अगर हम समझें, अगर हमने जो सुना हुआ है वो अंश अवतार है गुरुजी के, भगवान के। और कहाँ गुरुजी जहां से चल निकले, जहां बैठ जाएं जाके, जिन जिन रास्तों से वो निकले होंगे, वहां क्या क्या नहीं हो गया होगा। कितनी भाग्यशाली वो धरती, वो मिट्टी रही होगी जहां जहां से वो निकले हैं, जहां वो बैठे हैं। तभी तो सजदे हो रहे हैं, तभी तो जगह जगह ये सारा कुछ हो रहा है। तो हमें देखो कौन मिला है। इसको अगर हम सोचने बैठेंगे तो खुद पे शर्म भी आएगी, और इस जन्म को देखेंगे तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। पता नहीं कौन से जन्म के ये फल होंगे जो गुरुजी देख रहे थे, और उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि हम सब यहाँ गुरुजी के पास पहुंचे। चमत्कार कोई बड़ी बात गुरुजी के लिए है ही नहीं। वो तो जब होगा तब हो ही जाएगा। धीरे धीरे गुरु जी के साथ चलते चलते चीजें समझ आती हैं। मैंने आप कई बार सत्संग पहले भी किया है कि हम भटक जाते हैं और चीजें हमारे हाथ से भी निकल जाती हैं, और असली चीज समझने में टाइम लग जाता है, और वो टाइम वेस्ट हो जाता है। एक ओल्ड संगत थे, उनका मुझे फोन आया था, 2015 की बात है, मैंने शेयर किया हुआ है। 70+ की एज थी उनकी, बहुत अच्छी पुरानी संगत, बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा जो गुरु जी में डूबे हुए। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे रात को ड्रीम आया और यमराज आए लेने के लिए मुझे। तो मैंने कहा कि अभी नहीं जाऊंगी, पहले गुरुजी से बात करूंगी। तो मैंने गुरुजी को आवाज दी, गुरुजी आ गए। यमराज ने माथा टेका गुरुजी को, और गुरुजी ने कहा हाँ दसो। तो आंटी ने कहा कि देखो ये मुझे लेने आ गए। तो गुरुजी ने कहा हाँ, जब टाइम आ जाता है फिर जाना पैंदा है। तो आंटी कहते आपको नहीं पता मेरे कितने काम अभी पड़े हैं पेंडिंग, मैं अभी कैसे जा सकती हूँ। तो गुरुजी ने कहा काम कभी खत्म होंगे हैं तो चलते रहते हैं, जब टाइम आ जाता है जाना पैंदा है, ये काम नहीं कदे खत्म होंगे है। तो आंटी ने कहा कि कुछ टाइम तो दो मुझे। तो गुरुजी ने कहा, सोचा, और यमराज को बोला कि आप चलो। तो माथा टेक के निकल गए। गुरुजी कहते चल चंगा, तेन 1 साल देना है, अपने काम खत्म कर ले जेडे करना चाहनी है। और 1 साल के बाद आंटी गए, मुझे फोन आया कि आंटी चले गए। तो पहली बात तो ये कि काम कभी खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे। हम जब आए नहीं थे दुनिया में तब भी ये ऐसे ही चल रहे थे। हम चले जाएंगे, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी चलते रहेंगे। लेकिन जो मेन काम है उसको पकड़ के रखना है हमें। गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है, सत्संग दिए हैं, संगत दी है, इतना अच्छा परिवार दिया है, और उस पे हमारी इतनी पकड़ पकड़ के ग्रूमिंग करते हैं, सिखाते हैं। कभी थोड़ा सा हल्का सा लगा के ऐसे, कभी प्यार करके, हमें जीवन को हमारी उंगली पकड़ के वो चला रहे हैं। उंगली पकड़ के हमें चला रहे हैं वो, जो सृष्टि को चला रहा है युगों से और कल्पों से, पता ही नहीं है कब से। शिव जी का शिव पुराण पढ़ने लग जाओ तो पता नहीं लगता कि कब से शुरू है कब से नहीं। और कहाँ गुरुजी ने कहा कि ये सब मुझ में से निकले हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझसे निकले हुए हैं। तो कहाँ उनका पार कोई पा पाएगा। और ऐसी वो शक्ति हमें नाम से जानती है। जितने भी हम सारे हैं, हम सबको नाम से जानती हैं, हमारे सपनों में आती है वो शक्ति। कौन इतना प्यार कर पाएगा। ये कोई आम बात है। तपस्वी लगे होंगे इन क्षणों के लिए, तपस्या कर रहे होंगे इन क्षणों के लिए, जो हम बड़े आसानी से जी रहे हैं, और हंसते खेलते नाचते गाते जी रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मौज मस्ती में भी गुरु जी रखते हैं। ठीक है, दुनिया में आए तो दुख भी आए, शरीर है तो दुख भी आएंगे, झेलेंगे भी, और चले भी जाएंगे। पहले भी तो गए ही होंगे। जब गुरु जी ने मुझे एक बार छावड़ा कह के बुलाया था, मैंने कई बार बताया आपको, तो मैं छावड़ा था, और गुरु जी से गलती हो जाए बोलने में, तो किसी जन्म में मैं छावड़ा के रूप में गुरु जी के साथ होऊंगा, और गुरु जी किसी और रूप में होंगे, किसी और अवतार में होंगे, गुरु फॉर्म में होंगे। यहाँ से चले जाएंगे तो भी कौन सी बड़ी बात है, फिर भी गुरु जी के पास ही होंगे। और ये सारा कुछ जाने के बाद भी चलता रहेगा। दुनिया वैसे ही चलती रहेगी।
हमें इतनी खुशी है इस बात की कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। दर्शन हुए गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के, जो जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन मैं ये सब बातें बोल के नई संगत को दिल नहीं तोड़ना चाहता उनका, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को तो नई संगत से भी बहुत मिलता है। और इस रास्ते में देखिए, एक तो डेथ की कोई एज नहीं है, वो किसी एज में भी आ सकती है। कोई कहेगा इतनी जल्दी कैसे चला गया। और एक जो अध्यात्म की है, गुरु जी से प्यार की है ना, उसकी कोई एज नहीं है। वो तो किसी 10 साल के बच्चे को भी हो सकता है, 3 साल के बच्चे को भी हो सकता है, और 70 में जाके भी हो सकता है। इन दोनों चीजों की एज नहीं है। तो बहुत सी नई संगत से हम इतना कुछ सीखते हैं, इतना प्यार। जैसे भी मैंने डॉक्टर कुलदीप का बताया, आप लोगों के आसपास भी और नई संगत के हम इतने सत्संग सुनते हैं कि वो कितने गहराई में उतरे हैं। आज तक हमारे दिमाग में ऐसी चीज क्यों नहीं आई जो आज इनके आ गई। हम इतने पुराने हैं, बात तो वहीं खड़ी थी, लेकिन हमें कभी क्लिक क्यों नहीं हुई, दूसरे को हो गई। तो नई संगत से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दर्शन किए गुरु जी के, और गुरु जी के दर्शन करके जो लीव लगती है वो लग गई। हो गए उधर के, जाना आना शुरू कर दिया। कल शायद परसों था डॉक्टर पुनीत का सत्संग था, वो मैं थोड़ी देर के लिए सुना था मैंने। कई बार टाइम ऐसे होता है कि कनेक्ट हो पाते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, कई बार नहीं भी हो पाते हैं। तो वो भी यही कह रहे थे कि हम जाते थे गुरु जी के पास, और ये सारा कुछ मेरे मन में आया था जब मैं अपने कजन्स को लेके गया था कि यार ये भी जुड़े, वो भी जुड़े, जितने हैं सब जुड़ जाएं। ऐसा होता है जब आप भी नहीं जुड़ते होंगे, लगता होगा कि सबको जोड़ दें। तो मैं भी ऐसे अपने कजन्स को ले गया, 18-20 साल की एज होगी उनकी, मेरे से छोटे थे वो। और लेकिन वहाँ उनको बाहर ही बिठाया गया, और हम अंदर बैठे। जब मैंने बाहर आके पूछा उनसे, और बाहर से हाथ धुलाने के लिए सेवादार अंकल खड़े रहते थे, उन्होंने कहा यहीं से जाओ। मैंने कहा इजाजत तो ली नहीं गुरु जी से भी। कहते नहीं, आज यहीं से इजाजत हो गई है। तो हमें तो चाव रहता था वहाँ एक एक सेकंड का, सारी संगत को ही, कि एक सेकंड भी क्यों मिस करे। और हम पीछे बैठने वालों में से होते थे। स्टार्टिंग में तो हम आगे बैठते थे, जब गुरुजी पैंट शर्ट में होते, तब ये होता था कि दरवाजा खुले और सबसे पहले हमें दर्शन हो। तो हम सारे इसी कोशिश में होते, एक दो भी अगर आगे होते तो ऐसे हो जाता है कि यार ये क्यों आगे बैठ गया। तो फिर गुरु जी को वहां देखना, एकदम से खाली उसमें, फिर गुरु जी से थोड़ी बहुत बात हो जानी, हाल चाल पूछना, कितने डॉक्टर आए, ये वो सारा कुछ गुरु जी ने पूछना, और खुश होना, बताना कि ये बत्ती दे डॉक्टर है, बत्ती दंदा सर्वनाश, हंसने लग जाना। तो वो जो मोमेंट्स थी वो शानदार थी। उसका तो खैर क्या ही मुकाबला होगा। लेकिन फिर उसके बाद गुरुजी चोले में बैठते तो हम पीछे बैठते थे कि अब इसके बाद लंगर होगा, लंगर के बाद गुरुजी की उंगली उठेगी, चलो भाई यहाँ वाले वहां वाले तो बद्दी वाले भी हो जाएंगे। तो छुप छुप के सारे हम भी बैठते थे, जैसे सारे बैठते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, उन्होंने कहा अंकल ने कि आप यहीं से जाइए अंकल। तो मैं उनको लेके बाहर आया और गाड़ी में बैठा। हम 5-6 लोग थे, 2-3 गाड़ियां थी। तो मैं बैठा उनके साथ। मैंने कहा कैसा लगा। 1-1.5 किलोमीटर आगे निकले होंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या भैया कहाँ लेके आ गए यार, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो जैसे ही एंटर किया उन्होंने बाहर निकाल दिया कि आप शोर कर रहे हो, बाहर बैठो। तो मैंने कहा तेरे को पता ही नहीं चला अंदर क्या हुआ है और क्या गुरबानी चल रही है। तो नहीं, हम तो बाहर ही बैठे रहे दूर। पता नहीं वो बाहर भी कहाँ बैठे होंगे, या एज थी सामने घूमने लग गए होंगे, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। तो मेरे को बड़ा लगा कि यार ये तो भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद भी ये उल्टा बोल रहे हैं, ये कैसे हो गया। मेरे मन को ठेस भी लगी कि मैं तो बड़ी खुशी खुशी इनको लेके गया था कि यार इनका भी कल्याण हो, इनके परिवार का भी कल्याण हो, और ये उल्टा बोल रहे हैं। मन को ठेस सी लगी, मायूस हुआ। ये सब कुछ हो ही रहा था, 5-4 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर पुनीत का फोन आ गया। वो वहीं थे, उन्होंने फरीदाबाद रुकना था उस दिन। और मुझे फोन करके कहते कहाँ हो। मैंने कहा हम तो निकल आए, ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने कहा जाओ। कहते गुरुजी अभी वापिस बुला रहे हैं कि बद्दी वालों को वापिस बुलाओ। मैं वहां मायूस हुआ नहीं कि गुरुजी ने वापिस बुला लिए, वापिस बुलाए। और हम एकदम से, मैं तो खुश हो गया कि गुरुजी ने वापिस बुलाए यार। तो वापिस हुए, और वापिस जाके जब बैठे, मैं बड़े खुश खुश होके अंदर गया, और वो भी उनको भी अंदर लेके गया। तो चैटर्जी अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे, कर्नल चैटर्जी। और फिर करीब 1 घंटा हम बैठे वहां पे, 11:30 हो गए होंगे शायद। वहां बैठे हम, सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद जब बाहर आए, फिर गाड़ी में बैठे आके मैंने पूछा अब कैसा लगा। कहते हाँ अब पता चला ना कि हम कहाँ आए और गुरुजी कौन है। तो जो मन में भी चल रहा होता है, संगत को मायूस नहीं होने देते गुरुजी, तुरंत साथ के साथ। किसी किसी को, जब मैं साथ के साथ कह रहा हूँ, किसी कोई कोई सोच रहा होगा यहाँ बैठा कि यार हमें तो अभी तक नहीं हुआ, कब होगा। ना तो कोई ड्रीम ही आया है, ना है कोई काम कोई सिरे चढ़ रहा है, इतनी देर होगी आते हुए। ऐसे ऐसे भी बीच में हैं, होते हैं। लेकिन मैं तो उनको कहूंगा आप आ रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ी बात है।
अगर अदरवाइज गुरु जी की आज्ञा के बिना कोई आ भी नहीं सकता है। गुरु जी को अपना काम करने देना चाहिए हमें। अगर स्टार्टिंग में ही आते ऐसे लग रहा है कि यार ये काम भी अटक गया, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कब होगा, लोगों के तो हमने सत्संग सुना है कि आते ही ये हो गया है। आते ही अगर आप बाहर कर दिए गए और उसके बाद कोई कौन गुरु यार यहाँ कुछ नहीं, और उसके बाद आप अपनी ही दुनिया में चले गए, तब आप समझो कि आप एक्सेप्टेड नहीं हो। लेकिन अब अगर आप भी रहे गुरु जी संगत में आ भी रहे हो, सत्संग सुन भी रहे हो, सेवा में भी लगे हुए हो, तो आप एक्सेप्टेड हो, पक्का एक्सेप्टेड हो। ये तो गुरु जी की टाइमिंग है, जब उन्होंने क्लिक करना है वो कर ही देना है। बस प्यार में डूब जाओ गुरु जी के, जब ये पकड़ लिया ना उंगली, तो छोड़नी नहीं है। ये गारंटी है कि कल्याण होगा ही होगा। अगर दुनियावी तौर तरीके से ही देखते रह जाएंगे तो शायद पीछे रह जाएंगे। अगर उंगली पकड़ के आगे चलते रहेंगे तो गुरु जी गहराई में भी ले जाएंगे। और जो आनंद वहां जाके आएगा, वो इन खुशियों में नहीं आएगा, वो बयान भी नहीं हो पाएगा। वो तो स्माइल ही रहेगी बस चेहरे पे, कि बताएं भी तो क्या बताएं, कहाँ पहुंच के। ये अपनी ही फीलिंग होगी, इंडिविजुअल सोल की फीलिंग होगी उस परम पिता के साथ, जो हमारे गुरु जी हैं। ये चलते चलते पता चलेगा। छटकना नहीं है, टूटना नहीं है। आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ, एक दिन हो ही जाएगा। और जो गुरु जी की नजर से अच्छा होगा, वो वास्तव में अच्छा होगा। और अगर छटक जाएं तो कोई बाद में याद भी नहीं करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छटक जाते हैं और बाद में कोई याद नहीं करता है। ऐसे ऐसे हमने लोगों के बारे में सुना भी है और एक्सपीरियंस भी किया है खुद, कि वो ऐसे साइड हुए कि साइड ही हो गए, और कोई कोई तो फिर दुनिया से चला भी गया, मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब गुरु जी मिले हैं। अब देखिए, अगर कोई विवेकानंद, दयानंद और ऐसे ऐसे लोग जो नाम इतने बड़े बड़े हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, कोई भी हुआ है, इनके जो क्लासमेट्स थे, उनका नाम किसी को याद भी नहीं है। पता भी नहीं है कौन थी उनकी फैमिलीज में, कहाँ उनके महल थे, कहाँ उनकी गाड़ियां थी, किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल होगी, और इनकी कैसी थी, और ये लगे हुए थे, और इनके नाम देख लो जिंदा हो गए। हम तो विवेकानंद जी को तो कहाँ किसी के, उनके जो गुरु होंगे वो काली माता को मानते थे, बस यहीं तक की बात थी। और कहाँ ये सब कुछ गुरुजी में से निकला हुआ है वो हमें जानते हैं। काली माता से मेरे याद आया, एक बार गुरुजी ना पिछले नवरात्रों में अ, काली माता ड्रीम में आई। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल काली माता को वैसे ही आ गई, वो तो नवरात्रों में जो अष्टमी नवमी करते हैं वही हमारे घर में भी करते हैं। तो मेरे एंसेस्ट्रल घर में, पुराना घर था, उसमें काली माता मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, भाग रही हैं रात को, और वैसे ही भयानक जैसे वो बनाते हैं, वैसे जीभ निकली हुई है रेड वाली, और आंखें ऐसी वैसी, और सब हाथ में वो पकड़ा हुआ भाग रही हैं पीछे, और मैं भी आगे आगे भाग रहा हूँ। मैं इतना डरा हुआ हूँ कि अब मेरे पास तलवार चली और मैं गया। और भागते भागते एकदम से मेरे को याद आया है कि यार ये तो गुरुजी है तो है, मैं क्यों डर रहा हूँ। और मैं पीछे मुड़ा और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया ऐसे पूरे अपने जोश में आके। और उसके बाद काली माता भी मुड़ी और पीछे मुड़ गई, और दीवार पे उनका कैलेंडर लगा हुआ था, वो कैलेंडर में चली गई, और वो भी गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। काली माता भी कह रही है ओम नमः शिवाय, शिव जी से हंसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से हंसाए। और मैं जब सुबह उठा तो मैंने कहा ये नवरात्रि चल रहे हैं, आज किसका डे है। तो वो काली माता का ही डे था। जब मैं सुबह उठा नवरात्रों में, आउट ऑफ नोवेयर, कहाँ से आ गया। ये जो नेगेटिव पावर्स होती हैं, ये गुरु जी ने कहा था कर का टूना होगा, ये हमने सत्संग सुना है। कर का टूना होगा, आप लोगों ने कई बार लोगों ने सुना होगा पुरानी संगत से। लोग ऐसे एक दूसरे को देख नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, क्या क्या करते रहते हैं कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें तो बस गुरु जी का पता है बस, और कुछ नहीं पता। तो कौन सी चीज गुरु जी ड्रीम में क्या दिखा के किस तरह से ब्लेस कर जाते हैं, कौन सी चीज, कौन सी नेगेटिव चीज को काट जाते हैं, ये उनके तरीके हैं, ये हम समझ नहीं पाएंगे। अदरवाइज कहाँ से काली माता एकदम से उसी दिन आना, और उसके बाद वो भी मंत्र जाप कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है, हम सुनते रहते हैं कि लोगों के घर तक खराब कर रखे हैं लोगों ने, पता नहीं क्या 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 होगा क्या नहीं है। नेगेटिव पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन गुरुजी हमें बचाते हैं।
हमें पता भी नहीं चलता है कि कब कौन क्या कर रहा है और कब गुरुजी ने उसको सेट भी कर दिया। तभी गुरुजी ने कहा कि आए हो तो आते रहा करो, आते रहने से ही एक कदम आगे बढ़ेंगे, और एक कदम वास्तव में आगे बढ़ने चाहिए, उस पे अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके ग्रेजुअल प्रोसेस है, और जब 10-15 साल 20 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा कि कहाँ पहुंच गए, ये सब कैसे हो गया, कब हो गया ये। और उसके बाद आनंद आना जो शुरू होगा वो मजेदार होगा, ये गारंटी है। तो गुरु जी के दर्शन करके निहाल हुए, और जैसे मैं सारी ओल्ड संगत के सुनता हूँ, आप सारे भी सुनते ही हैं, कि गुरु जी के पास जाके ना तो नजरें हटती थी, और आपको सही बात बताऊं, मैं लंगर प्रसाद करते करते भी मुझे ध्यान ही नहीं आया कि कब कौन सा किसका सब्जी का कौन सा टेस्ट था, क्या था, ये ध्यान ही नहीं रहता था मुझे तो। बस ये था कि गुरुजी से नजरें नहीं हटनी चाहिए, और मैं इधर से ऐसे एक और खा रहा हूँ तोड़ के, और उधर से, और सामने वाला है एक एक चपाती मेरे हाथ में दूसरी भी पकड़ा रहा है, दो दो मिलती थी, 8 चपाती होती थी, दो दो सबको मिलती थी, तो दूसरी भी पकड़ा रहा है, लेकिन नजरें गुरुजी के ऊपर। और सबकी ऐसी रहती होंगी, सब में वो अलग रहती है। अभी तो ये सारे जितनी ओल्ड संगत है, जितना हम आगे से आगे सुनते जा रहे हैं गुरुजी के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा पता चलता जा रहा है, और आगे उनसे प्यार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बाद के लिए, जो बाद की जनरेशन होंगी, उनके लिए ये सारे सत्संग जिन लोगों ने ये किया, जो जिन्होंने हम तक ये सारा कुछ पहुंचाया है, ये सुन सुन के ही वो आगे बढ़ेंगे। ये गुरु जी ने जरिया बनाया, देखो कितना अच्छा है ये। किसी भी भगवान की फोटो ओरिजिनल नहीं है, साईं बाबा की एक है, और एक सिर्फ गुरु जी है जिनकी ओरिजिनल साईं बाबा की ओरिजिनल फोटो है, जिनकी वीडियोस भी हैं। जनरेशन आगे आने वाली कितनी लकी है कि उनको सारा कुछ कितना सिस्टमेटिक मिल रहा है, सारा कुछ भगवान के हिसाब से। तो गुरु जी को देखते देखते जब आगे बढ़े, तो फिर मैंने कई बार सत्संग आपको बताया। देखिए गुरु जी ने एक बार, जब मैंने ये कई बार मैंने बताया, और कि कोई साथ चलता चलता भी डिच कर जाता है, पता नहीं चलता, दुनिया भी बड़ी तेज होती है। तो गुरु जी अपनी संगत को ज्यादा परेशान नहीं देख सकते। ड्रीम में गुरु जी आए और मुझे बताया, और गुरु जी भी उदास थे बेचारे, और उन्होंने भी कहा कि ਇੱਥੇ कोई किसी ਦਾ नहीं है। गुरु जी ने बोला ਇੱਥੇ कोई किसी ਦਾ नहीं है, सब ऐदा ही ਹੁੰਦੇ हैं, देख ली दुनिया। और गुरुजी ने उंगली ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ करके बोला था कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने दे तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग, टाइम आने सब पता लग जाएगा। और अपने ही काम करने के तरीके हैं, और टाइम आने पे ही सबको पता लगता है, टाइम से पहले। और वो टाइम गुरु जी का है, हमारा नहीं। हमें छोड़ देना चाहिए उनके ऊपर। अरे मस्ती में आ जाना चाहिए, ये पता नहीं पल दोबारा आए ना आए, कौन सी गलती हमें कहाँ फिर पीछे ले जाए, धकेल दे, ये थोड़े पता चलता है। ये तो इतना बारीक मामला है। हम सोचते रहेंगे कि इतने साल से हम संगत में आ रहे हैं, और पता लगे गुरु जी की नज़र में तो बहुत पीछे हैं, इतनी कमियां हम चलते चलते ही कर जाएं, ये समझ में नहीं आता। तो बड़ा बारीक मामला है। तभी गुरु जी ने कहा था नंगी तलवार पे चलने के बराबर है, और नोक पे जाके भी फिसलने का डर बना रहता है। घर परिवार को देखा जा रहा है, हम यहाँ बैठे होते हैं, और कहाँ हमारी फैमिली को देखते हैं गुरु जी किस तरह से ब्लेस करते हैं। मेरे फादर, मेरे ब्रदर, उनको ब्लेस किया, उनकी लाइफ एक्सटेंड की। ये स्टार्टिंग की स्टेजेस होती है, मांगते हैं जब हम गुरु जी से, तो गुरु जी वो ब्लेस कर देते हैं, उस तरह से हमारे भाव देख के। कहाँ कहाँ मुझे बचाया। जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, गुरु जी ड्रीम में आए और एक्सीडेंट हो गया था, मेरी रूह के लिए गुरु जी भागे आए। मैं देख रहा था कि मेरी ही सीट है वो, जहाँ वो बस बस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, इधर उधर बॉडीज पड़ी हुई हैं, और मैं अपनी ही सीट को देख रहा हूँ। लेकिन मेरी ही सीट के इर्द गिर्द इतने लोग हैं वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रहा हूँ। तभी सूरज की रोशनी से गुरु जी निकल के आए, और निकल के आके गुरु जी ने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे ले गए। और फिर जहाँ लेके गए वो एक बागीचा था, वहाँ पे मेरे जो ब्रदर जा चुके हैं वो थे। वो अपना काम कर रहे थे जो भी है, तो गुरुजी से वो सारी दो चार बातें हुई। पिछले साल की बात है ये।
तो कब क्या पता मैं जा चुका होता हूँ, लेकिन आज आपके सामने सत्संग कर रहा हूँ। यहाँ से जाके भी पता नहीं कहाँ होता, लेकिन आपके सामने बैठा हूँ। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, और हम सबके साथ ही ऐसे हैं, सबको ही बचाया हुआ है। जितनी देर यहाँ पे धरती पे रखना चाहते हैं, जितनी देर उनकी इच्छा है, जिस दिन ले जाएंगे वही घड़ी मुबारक है हमारी रूह के लिए, वही अच्छी है। उसमें कोई रोने धोने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। बस वो चले गए, ठीक है, अच्छी बात है, गुरु जी की इच्छा से ही तो गए हुए। ये अच्छा, गुरु जी कहेगी अच्छा वो ऐसे चला गया और उनको पता भी ना चले, ये हो ही नहीं सकता है। और जब गुरु जी को पता है तो बात खत्म हुई, फिर रोने की भी जरूरत नहीं है किसी को, किसी के लिए भी, संगत में। स्टार्टिंग में गुरुजी और साईं बाबा की हमने फोटो बनाई, ये स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं। बाद में तो पता चला कि गुरुजी तो ब्रह्मांड है पूरा, क्या ही उनकी फोटो बनाएं और क्या ही किसी के साथ बिठाएं या क्या ही करें, क्योंकि उनके ही अवतार है, उनके ही रूप है, उनकी ही लीला का सारा हिस्सा है। गुरुजी की जब मैं फोटो कह रहा हूँ, एक जगह हम सत्संग के लिए गए, तो वहां जैसे ही मैंने माइक पकड़ा और उसमें मैंने सत्संग करना शुरू किया, नई संगत थी वो सारी। तो उन्होंने जैसे मैंने कहा कि गुरुजी की फोटो, तो वो कहते माफ करना अंकल, अभी मैंने स्टार्ट ही किया था सत्संग, तो वो मुझे जानती नहीं थी आंटी, वो भी नए नए आए थे शायद। तो आंटी कहते हैं कि माफ करना अंकल, गुरुजी की ना फोटो मत कहो, आप स्वरूप कहें प्लीज। तो मैंने कहा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सल्यूट है आपको कि आप मैंने कहा आप कब, कहते मैं ऐसे ऐसे करके और वहां से जुड़ी हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि आप गुरुजी से इतना प्यार करते हो कि आप फोटो भी आप सुन नहीं सकते, उसको भी आप गुरुजी की फोटो को भी स्वरूप कह रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्यार देख के बड़ी खुशी हुई। लेकिन हम जो गुरु जी के पास हम जब जाते थे, तो मुझे लगता है वो फोटो ही कहते थे सारे। स्वरूप तो अभी कुछ सालों से शुरू है, तो फोटो ही कहते थे सारे। लेकिन फिर भी उनका उनका प्यार है गुरु जी के लिए, उसको सल्यूट है प्यार को। और तो जो फोटो गुरु जी की हम बनाई थी हमने, तो आज तो समझ में आता है कि पूरा ब्रह्मांड गुरु जी में बना दें, वैसे बना दें जैसे मर्जी, तो वो भी क्या ही है, जब गुरु जी का ये भी रूप हमारे ही लिए है, अदरवाइज तो बाकी तो गुरु जी के ही रूप है सारे। मैंने तो अपने भाई के लिए मांगा, अपने फादर के लिए मांगा, और गुरुजी ने ब्लेस भी कर दिया। और गुरुजी ने जब मेरे फादर को ब्लेस किया, जब ये लग रहा था, डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे, नहीं तो ये गए, तो गुरुजी ने बचाया। 8-9 साल उसके बाद रहे बिना मेडिसिन के, मजे से रहे, 80 की एज में वो गए। तो गुरुजी ने कहा था ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है, ता कोई ठीक होता है। और वो जो पाइप्स मेरे फादर के लगी थी, वो गुरुजी के लगी हुई थी, आईसीयू वेंटिलेटर पे। वो एज इट इज गुरु जी के वहां वहां बॉडी पे लगी थी, गुरु जी ने दिखाया, और गुरु जी बड़े इमोशनल हो गए थे। कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, गुरु जी कहते ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है, ता कोई ठीक होता है, और कद तक ऐदा करता रहूंगा। और मैं भी इमोशनल हो गया, और मैंने भी गुरु जी को जप्फी डाली। कौन कर पाएगा इतना, कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। और सबकी अपनी अपनी लिमिट होगी, अगर कोई गुरु भी होगा, कोई स्पिरिचुअल गुरु भी होगा, उनकी भी अपनी लिमिट होगी। गुरु जी लिमिट से परे हैं अपनी संगत के लिए, कुछ भी कर सकते हैं हम सब के लिए। बड़े भाग्यशाली हैं हम सारे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं, क्योंकि बाकी सारे सत्संग आप सबने सुनी रखे हैं, गुरु जी सबका कल्याण करें। और वासन अंकल आपको बार बार सल्यूट है, ऐसी सिचुएशन में जब आज मुझे पता लगा आप 3 महीने से आंटी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और वहीं से आप ये सेशन सारा देखते हो, तो आपको तो प्रणाम है। बहुत अच्छे काम पे आप लगे हो, कल्याण ही है आपका, तो बस हमें लगता है हम सब भी ऐसी चीज़ें सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ गुरु जी के साथ। उन सबका धन्यवाद, जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबको गुरु जी ब्लेस करें। कोई छोटी बड़ी बात बोल दी हो तो माफ़ी चाहते हैं गुरु जी से भी और संगत से भी। जय गुरु जी। और रेनू आंटी आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और इतनी बड़ी बातों के लायक नहीं है हम, हम तो अभी सीख ही रहे हैं, आप हमसे बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। और अभी हमें और सीखना है आपसे।
और ऐसे ही आप आगे आगे सत्संग शेयर करते रहना, ताकि हमारी जर्नी कहीं भटके ना, बस थोड़ा सा साथ पकड़ के चलाते रहना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग पंकज अंकल आपने की है, आज गुरु संगत निहार हो गया है। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। गुरु जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अंकल, मैं वीना वासन आंटी को फोन दे रहा हूँ, शी विल लाइक टू से समथिंग। जी। आपका ना आपका बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा सत्संग सुनाने के लिए। पंकज गौतम अंकल का भी शुक्राना, और रेनू आंटी का भी शुक्राना, और सारी संगत का भी शुक्राना जो इतने प्यार से सुनती हैं और मुझे ब्लेस भी कर रहे हैं, गुरु महाराज भी और सारी संगत भी। तो अनंतम ब्लेसिंग्स हैं गुरु महाराज की। वो मुझे कष्ट जरूर देते हैं, लेकिन कमल के फूल की तरह से हाथों में पकड़ लेते हैं। ये बहुत बहुत मेरे लिए आशीर्वाद है गुरु महाराज का। और सारी संगत का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो इतने ध्यान से सत्संग सुनते हैं और लाभ उठाते हैं। और सारी मल्टीलिंगुअल टीम का भी आभार प्रकट करती हूँ कि वो इतनी अपनी अच्छी सेवा दे रहे हैं सब। गुरु महाराज हर एक को अपनी चढ़ती कला में रखे, ब्लेस करते रहें, और सिर पे मेहर भरा हाथ, हर संगत के सिर पे मेहर भरा हाथ रखें और सबके कष्ट दूर करते रहें। जो 10% कष्ट हमारे भाग्य के हैं वो तो हमें भुगतने ही है, उसमें भी गुरु महाराज हमारी बहुत मदद करते हैं। जब हमसे वो 10% भी नहीं भुगते जाते तब भी हम गुरु जी को ही पुकारते हैं कि गुरु जी अब तो ये 10% भी नहीं भुगते जा रहे, आप हमारी सहायता करो। और गुरु जी फौरन से आके सामने खड़े हो जाते हैं और बाजू पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। आज सारी संगत निहाल हो गई, इतना अच्छा सत्संग सुनाया पंकज गौतम अंकल ने कि सभी ब्लेस हो गए हैं। गुरु महाराज उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, उनके सिर पर भी मेहर भरा हाथ रखे, और बाकी सारी संगत के सिर पर भी मेहर भरा हाथ रखें, और सबको अपने मुट्ठी में ही रखें अपनी संगत के रूप में। यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है। ओवर टू रेनू आंटी। जय गुरु आपका जी। जय गुरु जी। वीना आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। हेलो। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु हमारी जी। सब हाँ जी, हमारी जय गुरु। दुआओं में आप हो। दुआओं में आप हो। जो काम वासन अंकल कर रहे हैं, ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये सच में बहुत बड़ी बात है। और मन को लगता है ये बहुत बार कि देखो कितना काम वो कर रहे हैं, गुरु जी ने कितना हाँ जी, उनको हाँ चुना जी। हुआ है इस काम के लिए। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, और हाँ जी, वो बहुत तो ज्यादा मुझे ब्लेस्ड हो, पूरा बहुत पता ज्यादा है। ब्लेस्ड हो। हाँ जी, कि सारी संगत मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स देती है। और गुरु महाराज तो मेरे साथ है ही, हमेशा ही अंग संग है मेरे 24 घंटे। मुझे लगता है कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, बहुत तुच्छ सा जीव हूँ, लेकिन उन्होंने शायद मुझे नर्सरी क्लास में भी एडमिशन दे दिया है, तो भी मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज की। हम सब नर्सरी वाले ही हैं शायद, और पता नहीं हम भी नर्सरी वाले हैं कि नहीं। आप नर्सरी हाँ। में तो हो, क्योंकि धरती पे ये देखो भी गुरु जी ने गुरु अपने महाराज काम ही के लिए जाने जिसको कि चुना उन्होंने है। हमें नर्सरी क्लास में भी एडमिशन दिया है कि नहीं, लेकिन अपनी चरण शरण में रखा हुआ है, बस इतना ही बहुत है। आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, देते हम सब रहे। यही कामना करते हैं। और फिर से आप हाँ, ज्वाइन करें संगत को। हाँ जी, ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम आपको हाँ, आंटी, प्रणाम। अरे जय नहीं गुरु जी। नहीं, गुरु महाराज को प्रणाम है। गुरु महाराज की कृपा है जो उन्होंने मुझे इतना सा भी बोलने की हिम्मत दे दी। बाकी तो मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपना सत्संग अलग से करूंगी, लेकिन शायद जी। टाइम नहीं। तो जैसे ही जय मुझे गुरु। मौका मिलेगा मैं जरूर आना। तो मैं सारी संगत का, गुरु जी के सब चाहने वालों का शुक्राना अदा करती हूँ दिल से, बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ उन सबके लिए कि गुरु जी अपना मेहर भरा हाथ हर संगत पर रखें
और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। ओवर टू रेनू आंटी। जय गुरु जी, जय मेरे सतगुरु, बारंबार शुक्राना मेरे सतगुरु। गौतम अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस प्लेटफॉर्म में आके सबको धन्य किया। और आपके सत्संग सुनने को सभी बेचैन रहते हैं। और वासन अंकल देखो, किस इतनी प्रॉब्लम में होते हुए भी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और वीना आंटी, आपका तो बहुत शुक्राना है कि आप हॉस्पिटल से ही हम सबको ब्लेस कर रहे हो। और हॉस्पिटल से गुरुजी क्या करते थे कि नहीं, जो मैं तो दुख बहुत में, तुच्छ सा जीव हूँ। मैं तो हाँ जी, किसी के चरणों की धूली के बराबर भी नहीं हूँ। बस गुरु महाराज का शुक्राना है कि वो मुझे 2-3 दिन कष्ट दिखा के उसके बाद इस लायक कर देते हैं कि मैं बोलने लायक हो जाऊं और गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ हम्म। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ हाँ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ हाँ जी। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ बहुत ज्यादा 'ਚ गुरु जी ने सत्संग सानू करते हैं, सुनते हैं, गुरु दी महिमा सुनते हैं। कि आज अपने गौतम भैन अंकल भरा ने भी हुंदा बहुत नहीं है। अच्छी गल्लां सुनाईਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ हाँ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ हाँ ਦੇਖਦੇ जी। ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ हाँ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ हम्म। ਬਰਾਬਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੱਬ बस ਮਤਲਬ ਨਾ ऐसा ਮਿਲਣਾ ਨਾ कि ਦੇਖਿਆ। ਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ जुड़ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੈ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦਿਖੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਫਟੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਸੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਪਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰੁਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ जाना ਦਾ भी ਲੱਖ कितने ਲੱਖ आंटी? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
और गौतम जाना भी अंकल कितने आंटी बहुत बहुत एक्चुअली। शुकराना। वासन अंकल ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਬੱਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਆਗਿਆ ਲੋ जय गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। शुक्राना गुरु।